नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप लोगों का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग का प्रश्नोत्तरी का एक श्रृंखला चल रहा है जिसमें आप सभी दोस्तों का काफ़ी प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आ रही है। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? प्रश्न क्या है? शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? चलिए पहले ये बताइए कि शरद चंद्र का वर्णन पहले किस रचना में है? तो क्या होगा जवाब इसका? आवारा मसीहा, जिसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। उसी में शरद चंद्र के जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। यह यूनिट 10 में आएगी रचना आवारा मसीहा। तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यास को। किसको किया है? व्यास को। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जिसको लिखने में यह जीवनी 14 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का समय लगा। तो चलिए विष्णु प्रभाकर के उपन्यास को देख लेते हैं एक नज़र में। पहला है ढलती राख 1951 ईस्वी, तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी और संकल्प 1993 ईस्वी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है विष्णु प्रभाकर जी का। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मैला आंचल की स्त्री पात्र नहीं है। प्रश्न क्या है? मैला आंचल की स्त्री पात्र नहीं है। ऑप्शन है मनोरमा, ममता, फूलिया, मंगला देवी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनोरमा। मैला आंचल में स्त्री पात्र के रूप में मनोरमा का वर्णन नहीं आता है। बाकी किसका किसका वर्णन आता है? ममता का, फुलिया का, मंगला देवी का। मैला आंचल के अन्य स्त्री पात्र को देखें तो आभा रानी, कमला, लक्ष्मी, रामपियरिया, ये सभी मैला आंचल के ही स्त्री पात्र हैं। और प्रकाशन वर्ष 1954 और रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। और यह एक कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित हैं? प्रश्न क्या है? ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शंस है मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ठकुरी बाबा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्मृति की रेखाएं। किसमें है? स्मृति की रेखाएं में संकलित है। और इस रचना के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है महादेव ई वर्मा। और ऑप्शन में जो दिया गया है कौन कौन? अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और पथ के साथी, सभी उनकी ही रेखा चित्र हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष एक नज़र में देख लीजिए। अतीत के चलचित्र का कब है? 1941, मेरा परिवार 1972 और पथ के साथी का 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, यह किस कहानी का कथन है? ऑप्शंस है अपना अपना भाग्य, जामुन का पेड़, भोला राम का जीव या राही का। आपको जामुन का पेड़ और भोला राम का जीव में कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ रचनाकार कौन है? श्री कृष्णचंद्र हैं। उनका जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1970 में। और इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960। इसमें विषय क्या दिया गया है? इसमें सरकारी विभागों की कार्य पद्धति पर तीखा प्रहार किया गया है। यह व्यंग्य वाले रचना है।
अन्य ऑप्शन को देखते हैं तो अपना अपना भाग्य कहानी विधा में आता है और प्रकाशन वर्ष 1931 और रचनाकार जैनेन्द्र कुमार। भोला राव के जीव कहानी 1967 और हरिशंकर परसाई का। और राही सुभद्रा कुमारी चौहान। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? शरदचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीराम, फिर रमणिका गुप्ता। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलसीराम का। और इनके रचना का क्या नाम है? इसकी रचना का नाम है मुर्दहिया। दलित आत्मकथाकार तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा को 2 भाग में लिखा है। कितने भाग में? 2 भाग में लिखा है। पहला मुर्दहिया जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 है और दूसरा भाग है मणिकर्णिका जिसका प्रकाशन वर्ष 2014 है। तो दोनों से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका 2010 और 2014 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास में बाल पात्र नहीं है। कौन सा बाल पात्र नहीं है? उजागर, जोत, अम्मी, टीटू। बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उजागर। उजागर कोई बाल पात्र आपका बंटी में नहीं है। और टीटू, टीटू तो उसका बेस्ट फ्रेंड ही रहता है। और जोत, अम्मी उसके भाई बहन रहते हैं। किसके? बंटी के। जोत, अम्मी और टीटू आपका बंटी के उपन्यास के बाल पात्र हैं। और यह प्रकाशन वर्ष कब है? 1971। और किनका है? मनु भंडारी जी का। और अन्य पात्रों को देखते हैं तो बंटी रहता है, सगुन जो उसकी माता है, अजय जो पिता है, डॉक्टर जोशी रहते हैं, वकील चाचा, मीरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया है? क्वेश्चन क्या है? मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया है? ऑप्शंस है शहीद स्मारक का, चेथड़िया पीर का, मठ का या बावन की डीह का। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेथड़िया पीर का। किसका नाम दिया है? चेथड़िया पीर का। और प्रकाशन वर्ष मैला आंचल का अब तो याद हो गया होगा, 1954। रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। और प्रमुख पात्र का इसके एक नज़र में देख लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी, दासी, बावन दास, बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता, ये सभी इसके प्रमुख पात्र में आ जाएंगे मैला आंचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ऑप्शन है वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती। यह चारों जो दिया हुआ है कौन सा खिलौना है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। किसका कौन सा खिलौना है आता है? मोहसिन का कौन सा खिलौना खरीदता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भिश्ती खरीदता है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से खिलौना भिश्ती खरीदता है। और यह किनका कहानी है? प्रेमचंद्र जी का कहानी है। और उनके जो यह कहानी है अत्यंत मार्मिक, एक अनाथ बालक की कहानी है। और इसके प्रमुख पात्र में आ जाएंगे अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। कौन? और सभी के खिलौनों को एक नज़र देख लेते हैं। तो मोहसिन का हो गया भिश्ती, नूरे का वकील, महमूद का सिपाही और सम्मी के धोबी। और हामिद का पता ही है, वो क्या लाया था? चिमटा लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्वेश्चन क्या है? अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शंस है रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शीला अग्रवाल ने।
मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव विशेष रूप से देखा गया है। पहला जो उनके पिता हैं और दूसरा उनके हिंदी के अध्यापिका शीला अग्रवाल। मन्नू भंडारी बताते हैं कि उसके पिता के व्यवहार उनके जीवन को अधिक प्रभावित किया है। उनके पिता जो थे वो बहुत अपेक्षा करते थे उनके, इससे उनके मन में जो आत्मविश्वास था उसकी कमी हो गई। भविष्य और उन्हें महसूस होता था कि भविष्य में मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। लेकिन 10वीं कक्षा में उनकी पहचान हिंदी के अध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उनके साथ हुई चर्चाओं ने लेखिका के साहित्य के ज्ञान को बढ़ाया और तथा उनके जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वह फिर से जागृत हुआ। किनके वजह से? शीला अग्रवाल के वजह से। इसीलिए उनके जीवन में यह काफ़ी भूमिका निभाई थी, मन्नू भंडारी के जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? प्रश्न अच्छे से सुन लीजिए। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? ऑप्शंस है, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, शरद चंद्र ने निर्दा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में और फिर हरिवंश राय बच्चन ने श्यामा के बारे में। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में यह कथन कहा है। कौन से रचना में है यह प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है और प्रकाशन वर्ष 1954, लेखिका शिवरानी देवी। यूं कहे तो प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों ने कलम चलाई है। खुद उनके पुत्र अमृत राय ने कलम के सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। लेकिन शिवरानी देवी कहती है कि मैं उनके तमाम छोटी बड़ी घटनाओं में साक्षी रही हूँ। एक सवाल आता है कि शिवरानी देवी ने आखिर क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की जीवनी? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह पुस्तक लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कृति को फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह यह कहती हैं कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी। कौन सी रचना? प्रेमचंद घर में। इस प्रकार 10 प्रश्नों का यह सेट समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगी आगे। और मैं आपके जो जर्नी है या यूजीसी नेट में अगर पीएचडी ओनली हुआ है तो नेट जिसका हुआ है जेआरएफ में हमेशा टारगेट जेआरएफ का ही रखिए। अगर कुछ कमी होगा तो नेट तो हो ही जाएगा और नीचे आप लोग टारगेट रखिएगा तो यह संभव नहीं है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।